वेलकम टू 9th क्लास ऑनलाइन क्लासेस। प्रारंभ करते हैं 9th मैथमेटिक्स अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं तथा दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करने का अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1/2, 4/12, 5/13 ... आदि। इसके साथ ही अपरिमेय संख्याओं को देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तथा जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, पाई ... आदि। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। दो संख्याओं x और y के बीच स्थित परिमेय संख्या बराबर 1/2 ब्रैकेट में एक संख्या जमा दूसरी संख्या या 1/2 ब्रैकेट x प्लस y। यदि एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तब दो परिमेय संख्याएं x और y में यदि y बड़ा हो x से तो सर्वप्रथम x और y के मध्य n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए d बराबर y माइनस x अपॉन n प्लस 1 सूत्र का प्रयोग करेंगे तथा इससे d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तब संख्या x और y के मध्य n परिमेय संख्याएं निम्न होंगी। जैसे x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d ... x प्लस nd इत्यादि। अभ्यास नंबर 1.1 इनके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रथम प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है? तो इसका सॉल्व करेंगे, उत्तर में आ जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जैसे शून्य बराबर 0/1। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या 3 की भांति स्वयं हल करेंगे। जिस प्रकार मैं प्रश्न संख्या 3 को हल कर रहा हूँ, प्रश्न संख्या 3 है 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात n का मान हो गया 5 तथा इसमें 3/5 तथा 4/5 में हम छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का ज्ञान कर लेते हैं। छोटी संख्या को हम x मानते हैं तथा बड़ी संख्या को y मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे x बराबर 3/5 तथा y बराबर 4/5। तो इस प्रकार सर्वप्रथम हम d का मान ज्ञात करेंगे। d बराबर y माइनस x अपॉन n प्लस 1। तो d इक्वल टू y का मान रख देंगे 4/5 माइनस के 3/5 और n का मान है, हमने 5 संख्याएं निकालनी है तो n का मान हो गया 5, 5 प्लस 1। ऊपर सॉल्व करेंगे, दोनों का लसागु बराबर है तो 4 में से 3 चला गया तो 1/5 और नीचे 5 जमा 1 6। तो ऊपर पूरी भिन्न है, अंश बटे हर, तो इसका हर जो है नीचे आ जाएगा 1/5 गुना 6 बराबर 1/30। इस प्रकार 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न होंगी। पहली संख्या है x प्लस d, x का मान 3/5 प्लस d का मान 1/30। इन दोनों का लसागु लेने के उपरांत हम इसे सरल करते हैं। यहाँ पे लसागु आ गया इनका दोनों का 30। तो यहाँ पर 3/5 को इसमें हर 5 है, यहाँ 30 लाने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हमारा नीचे 30 आ जाएगा और ऊपर हमारा 6 × 18 प्लस इसके नीचे 30 है ही, तो यहाँ पर 1 बराबर
18 जमा 1 बराबर 19/30। इसी प्रकार x प्लस 2d और x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d के मान ज्ञात कर लेते हैं। तब हमें ये अभिष्ट संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 प्राप्त होती हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो उत्तर में लिखेंगे सत्य। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं तथा पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके उत्तर में आ जाएगा नहीं या असत्य है, क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, अर्थात ऋण संख्या भी हो सकती है, तथा पूर्ण संख्याएं केवल 0 से ही प्रारंभ होती है। 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप इसका उत्तर में लिखेंगे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या जैसे 1/3 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यदि हम 1 को 3 से भाग देंगे तो कोई भी पूर्णांक नहीं आएगा, दशमलव में उत्तर आएगा। इस वजह से इसका उत्तर असत्य है। इस प्रकार आपकी अभ्यास 1.1 कंप्लीट होती है, जिसे आप अपनी नोटबुक में स्वच्छतापूर्वक उतार सकते हैं। थैंक यू।